एक समय की बात है, एक गांव में एक सुंदर और खूबसूरत लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी आंखों में गहराई थी, काले बाल और एक मजबूत शरीर था जो सभी को अपने आकर्षण में खींच लेता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अर्जुन का एक गहरा राज था जो सबसे छुपा हुआ था। हर पूर्णिमा की रात अर्जुन एक भयंकर राक्षस में बदल जाता था। उसकी छवि बिल्कुल बदल जाती थी और उसका चेहरा भयंकर हो जाता था। जब तक पूर्णिमा की रात रहता था उसका रूप राक्षस में बना रहता था। अर्जुन अपनी पूरी इंसानियत भूल जाता था और एक खून का प्यासा बन जाता था। उसका शिकार हमेशा नई दुल्हन ही होती थी जिसे वो गांव से दूर जंगलों में ले जाकर मार डालता था। अर्जुन एक इज्जतदार परिवार में पैदा हुआ था जिसका पिता एक प्रसिद्ध वैद्य था। पर अर्जुन के पिता को भी अपने बेटे की कुछ बातें समझ नहीं आती थी। गांव वालों को भी अर्जुन के बातें कुछ अजीब लगता था। अर्जुन दिन में तो बहुत ही अच्छा और विनम्र लड़का था, लेकिन जब पूर्णिमा की रात आती थी उसका चेहरा बदल जाता था। गांव के लोग उससे डरते थे और समर्थन करने के बजाय डर के मारे दूर भागते थे। अर्जुन की इस भयंकर श्राप के पीछे एक कहानी छुपी हुई थी। अर्जुन के पिता, जो एक महान वैद्य थे, एक समय अपने गांव के एक प्राचीन और शक्तिशाली राक्षस से बचने के लिए एक गोपनीय योजना में शामिल हुए थे। योजना में अर्जुन के पिता ने बिना जाने एक प्राचीन राक्षस से एक समझौता कर दिया था। उस समझौता का परिणाम ये हुआ कि अर्जुन के जन्म के बाद हर पूर्णिमा की रात वो एक राक्षस में बदल जाता था। ये राक्षस के रूप को सुधरने का एक ही तरीका था, अर्जुन को सच्चा प्यार मिलना चाहिए था और अपनी जान की बलिदान देना पड़ता, तभी ये श्राप तोड़ सकता था। जब अर्जुन बड़ा हो रहा था उसकी ये श्राप और ज्यादा घरा होती गई। हर पूर्णिमा की रात वो राक्षस बन जाता था और अपने आसपास के गांव वालों को डर और घबराहट का सामना करना पड़ता था। लेकिन अर्जुन को अपने ही भयंकर रूप का कोई याद नहीं रहता था। जब वो अपने आप को खून से सूखा देखता था तब उसका दिल भर आता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन गांव में एक सुंदर नई दुल्हन का स्वागत किया गया। उसका नाम मीरा था और वो अपने गांव से शादी करके यहाँ आई थी। मीरा का चेहरा खूबसूरती से भरा हुआ था और वो हर किसी की नजर में अपना असर छोड़ गई थी। पूर्णिमा की रात जब शादी का माहौल था तब मीरा अपने नए जीवन के लिए खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं थी एक भयंकर तकदीर उसकी इंतजार कर रही थी। गांव के लोग मीरा को पूर्णिमा की रात घर के अंदर रहने की सलाह देते थे, लेकिन वो इन बातों को बस एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर देती थी। रात का माहौल शानदार था, सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन फिर उस पूर्णिमा की रात सब कुछ बदल गया। जब पूर्णिमा की रात आई, अर्जुन का रूप फिर से बदल गया। उसका चेहरा डर और भयंकर हो गया, आंखें लाल हो गई और वो अपने शरीर में एक भयंकर ताकत को महसूस करने लगा। उसे अपने अंदर के राक्षस को जगाया और मीरा का शिकार करने जंगल की तरफ भाग गया। जब अर्जुन मीरा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मीरा डर से कांप रही थी। लेकिन जब अर्जुन ने मीरा के आंखों में देखा, उसने मीरा की आंखों में एक नई उम्मीद और प्यार का रंग देखा। कुछ तो था जो उसकी आंखों में, जो अर्जुन को रोक रहा था। मीरा ने अपने हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़ा और एक अजीब सी शक्ति अर्जुन के अंदर प्रवेश हुई। उसके अंदर की राक्षस की शक्ति कुछ देर के लिए कमजोर पड़ गई। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से राक्षस को अपने ऊपर से उतारने की कोशिश की। पूर्णिमा का प्रकाश शायद थोड़ा सा धीरे हो गया था और चांद की रोशनी भी कुछ धीमी पड़ गई थी, जैसे पूरा विश्व उस पल को समझ रहा हो। अर्जुन ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने अंदर की भयंकर ताकत को निवत करने की पूरी कोशिश की। फिर एक जबरदस्त चीख के साथ अर्जुन अपनी पूरी ताकत से गिर गया।
मीरा, जो डर के साथ साथ अर्जुन की मदद कर रही थी, उसने देखा कि अर्जुन अब अपने मानव रूप में वापस आ गया था। जब अर्जुन की आंखें खुली तो अब वो राक्षस नहीं था। उसने मीरा की आंखों में देखा, जिसमें प्यार और माफी थी। मीरा ने अर्जुन को अपने प्यार से अपने दिल में जगह दी और इस तरह अर्जुन का श्राप टूट गया। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को सुधारने का फैसला किया और गांव के लोगों को अपनी ये बात बताई। गांव वालों ने अपने बीच में वापस अपना अर्जुन को पाया, जो कभी एक भयंकर राक्षस था, अब गांव का हीरो बन गया। अर्जुन की कहानी गांव में एक कहानी बन गई, जो प्यार, सुधार और अंधकार पर जीत का प्रतीक थी। हर पूर्णिमा की रात अर्जुन और मीरा साथ खड़े होते थे और जानते थे कि उनका प्यार ही वो ताकत था जो अर्जुन का श्राप तोड़ा।